हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। कैसे हो? आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है एक 100%। तो बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सभी स्टूडेंट्स, मेरा निवेदन है, पेन नोटबुक लेके बैठे, हर एक पॉइंट को नोट करते रहे नोटबुक में। वादा है मेरा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आदर्श और अनादर्श विलयन को एक ही वीडियो में सीधा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की बिना देरी किए हुए। अब देखो, हमारे पास टॉपिक है आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो चलिए नोट करते हैं। वह विलयन वह विलयन जो राउल्ट के नियम का वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। समझ पा रहे हो ना? तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा इसके निर्माण में तथा इसके तथा इसके निर्माण में विलयन के आयतन तथा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा इसके निर्माण में विलयन के आयतन तथा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजेस, वह क्या कहलाता है? वह आदर्श विलयन कहलाता है। वह आदर्श विलयन कहलाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा है राउल्ट नियम के बारे में कि ये होता है हमारा राउल्ट का नियम। क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्शील युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसका? विलायक का वाष्प दाब। जैसे हमारे पास क्या है, पीए क्या है? विलायक का वाष्प दाब। समानुपाती किसके होगा? एक्स ए, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जो मोल प्रभाज होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है डियर स्टूडेंट। तो यहां देखो एक्स बी, विलय 0 से 1 हो रहा है, मोल प्रभाज चेंज परिवर्तन। यहां देखो कि जो मोल फ्रैक्शन में चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है एक्स ए, विलायक 0 से 1 हो रहा है। तो 0 से 1 तो ग्राफ बढ़ रहा है। किसका है ये? पी नोड ए का। तो मैं कहूं तो ये विलायक, ये विलय, और ये हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। और पी नोड क्या है? यहां पे शुद्ध अवस्था में किसी घटक का वाष्प दाब। तो जो इस नियम का पालन करता है वही क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो मैं कहूं तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आदर्श विलयन के लिए? जो भी आदर्श विलयन होगा क्या नोट करेगा वो कि पीए है बराबर क्या हो जाएगा? पी नोड ए एक्स ए। पीबी है हमारा क्या हो जाएगा? पी नोड बी एक्स बी।
ये क्या होता है? ये होता है डियर स्टूडेंट राउल्ट का नियम। ओके, तो जो भी विलियन इस नियम का पालन करेगा, जो इसको फॉलो करेगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा आदर्श विलियन। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो, मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास पहली कंडीशन क्या हुई? जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में? नंबर 2 कंडीशन, कि जो इसमें क्या कह रहा है कि एंथैल्पी और आयतन में नो चेंजेस। मैं कहूं तो डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मैं कहूं तो डेल्टा वी आयतन, आयतन में नो चेंजेस, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आयतन में, सेम आयतन रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू इज इक्वल टू 0। एच यहां पे क्या है? एंथैल्पी। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर एंथैल्पी क्या है? तो एंथैल्पी का तात्पर्य डियर स्टूडेंट उष्मा से। तो जो आदर्श विलयन होता है उसमें उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना उष्मा बाहर निकलती, ना उष्मा की आवश्यकता होती। तो ना एंथैल्पी अभिक्रिया होती, ना उष्मा शोषी होती, ना उष्मा छेपी, ना उष्मा शोषी। ओके डियर स्टूडेंट, तो एंथैल्पी का तात्पर्य किससे है? उष्मा से। चलो मैं नोट करता हूं, ये लो उष्मा। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर आयतन में क्या होता है चेंजेस? तो चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे ये ए है, ए क्या है? विलायक। और विलायक के कितने हैं? जैसे 400 ml विलायक है हमारे पास। ओके, बी क्या है हमारे पास में? विलय है। जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 200 ml। अब जब इनको मिलाया जाता है तो आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होता है? विलियन का। तो विलियन जो प्राप्त होगा कितना होगा? 600 ml। ए और बी कितना? 600 ml। तो मैं इसको मान लेता हूं V1, ये हो जाएगा हमारा V2। तो जो टोटल जो चेंजेस होता है आयतन में डेल्टा V क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो V2 की वैल्यू कितनी है? 600 और माइनस 400, 200 दोनों, देखो दोनों को कह रहा हूं मैं, ए और बी को है V1। तो 600 माइनस 600 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यही क्या होता है? हमारा आदर्श विलयन। ओके डियर स्टूडेंट, डेल्टा एच मैं कहूं तो समझते हैं जैसे उष्मा में एंथैल्पी में चेंजेस को, कि जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी कि जब आप ग्लूकोज पीते हो, जब आप ग्लूकोज अपनी जीभ पे मुंह में डालते हो तो हल्का सा ठंडा महसूस होता है। जब मैं कहूं तो कि जब हम ग्लूकोज का विलयन तैयार करते हैं तो जल थोड़ा ठंडा हो जाता है। जब जल में ग्लूकोज को मिलाते हैं तो जल हल्का सा ठंडा हो जाता है। तो मैं कहूं तो उसने क्या किया? उष्मा को ग्रहण किया, उष्मा शोषी। लेकिन सेम एग्जांपल दूं मैं नेक्स्ट उष्मा छेपी का, तो जैसे हमारा जो वॉशिंग पाउडर होता है, जब उसको मिलाते हैं जल में तो जल हल्का सा गर्म हो जाता है। तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है? हल्का सा गर्म उष्मा छेपी, उष्मा बाहर निकलती है। ओके, लेकिन आदर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, ना उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, ना उष्मा शोषी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो इसके रीजन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं कि किस कारण से आदर्श विलयन तैयार होता है। तो हम इसके कारण को समझते हैं। तो जो मेन कारण होता है आदर्श विलयन तैयार होने का, वो होता है डियर स्टूडेंट कि इसमें जो हमारे पास विलायक विलायक हैं, विलय विलय हैं हमारे पास में, और विलायक और विलय, मैं कहूं तो विलयन, ये हो जाएगा हमारा विलय, ये हो जाएगा विलायक। तो
इसका अर्थ क्या है बहुत स्टूडेंट, सर ये क्या है? तो ये है डियर स्टूडेंट विलायक के मध्य आकर्षण। सेम क्या हो जाएगा? विलय के मध्य आकर्षण और विलयन के मध्य आकर्षण। तो ये जो तीनों होते हैं इन तीनों का मान बराबर होता है। विलायक विलायक के मध्य में भी आकर्षण बल बराबर रहता है, विलय विलय के अंदर भी आकर्षण बल समान रहता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो किसका तैयार होता है? विलयन का निर्माण होता है, हमारा विलयन तैयार होता है। उसके मध्य में भी आकर्षण बल हमें सेम देखने को मिलेगा। ओके, जब मुझे बताओ आप, जब कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा आकर्षण बल में, ना बंध ज्यादा प्रबल बन रहा, ना बंध ज्यादा दुर्बल हो रहा, कोई चेंजेज ही नहीं आ रहा, तो ना आयतन में परिवर्तन होगा ना उष्मा में परिवर्तन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब विलयन क्या होता है? चलो एक बार मुझे विलयन की डेफिनेशन बताओ आप। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। यदि रिएक्शन हो जाएगी तो नया ही पदार्थ बनेगा तीसरा, और तीसरा पदार्थ बनेगा तो मुझे बताओ दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण। तो सामान्य का अर्थ क्या है? जैसे जल में रेत, ये तो विषमांगी हो गया। जल में दूध मिला रहे हम, जैसे ही जल में दूध मिलाएंगे तो जल घुल जाएगा दूध के साथ में। लेकिन यदि उसके घुलने के बाद मैं कहूं जल में और कुछ ऐसा मिला दें कि रिएक्शन के पश्चात और कुछ ही बने, तो उसको सामान्य मिश्रण नाम थोड़ी ना देंगे। और अलग अलग घटक नहीं थोड़ी बता पाएंगे हम कि दो या दो से अधिक घटक मिलाते हैं तो फिर तो नया घटक तैयार हो जाएगा, तो एक ही घटक कहलाएगा वो तो जब भी विलयन का फॉर्मेशन होता है तो नो रिएक्शन। जो भी दो घटक मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं सामान्य मिश्रण, उसमें रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आदर्श विलयन के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रफ कर रहा हूं तो सभी नोट करो। उदाहरण, और उदाहरण से आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, सेम सेम मिलेगा आपको, जरा सा चेंजेस होगा। जैसे नंबर 1 एग्जांपल हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखो, जैसे हमारे पास में क्या है? बेंजीन प्लस मेथिल बेंजीन, मैं कहूं तो टॉलुइन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट? टॉलुइन। ओके, नंबर 3 एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे CH3OH मेथेनॉल प्लस एथेनॉल C2H5OH। बताओ सभी इक्वल इक्वल मिलेंगे आपको देखने को। ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नंबर 4 हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मैं कहूं तो मैक्सिमम केस में इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है सेम देखने को मिलेंगे हमें। ओके, तो बहुत आसानी से आप पहचान कर पाओगे आदर्श विलयन की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब मैं कहूं तो जो अनादर्श विलयन होते हैं कि जो अनादर्श विलयन होते हैं ये क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मैं कहूं तो इनमें पीए बराबर पी नोड ए एक्स ए, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इनमें जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, वो या तो अधिक मिलेगा या कम मिलेगा, समानुपाती नहीं होगा, ना बराबर होगा, या तो अधिक मिलेगा या कम मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं अनादर्श विलयन को। इनमें जो डेल्टा वी है वो भी हमें जीरो नहीं मिलेगा, डेल्टा एच है एंथैल्पी, वो भी हमें जीरो नहीं मिलेगा, या तो अधिक मिलेगा या कम मिलेगा। अब कम वाले को क्या कहेंगे, अधिक वाले को क्या कहेंगे? तो जब इनका मान अधिक होता है तो उनको क्या कहते हैं? धनायन, जो धनायन दर्शाते हैं।
धनायन विचलन दर्शाते हैं, और इनका मान अगर 0 से कम होगा, डेल्टा एच का डेल्टा वी का, तो ऋणायन विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनादर्श विलयन होते क्या है, मैंने कुछ देर पहले डेफिनेशन बताई कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। और इसमें एंथैल्पी में आयतन में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास में धनायन या धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और नंबर 2 है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब इनकी पहचान कैसे करें हम, कि यदि ऐसा विलयन जिसका मतलब मैं कहूं तो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब हो, ऐसा विलयन जिसका जो वाष्प दाब होगा जो राउल्ट के नियम से अधिक देखने को मिलेगा। मैं कहूं तो पीए जो वैल्यू होती है वाष्प दाब की, जो घटक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, पी नोड ए एक्स ए, शुद्ध घटक के वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब होगा। ओके, तो मैं कहूं जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से अधिक होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब चलो इसको समझते हैं। क्या हो जाएगा कि जो विलायक विलायक के मध्य आकर्षण था और विलय विलय के मध्य आकर्षण था, उसका मान बढ़ जाएगा किससे, विलयन के मध्य आकर्षण बल से। यदि ऐसा होगा तो मुझे पता है कि जो आयतन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल जैसे ही मजबूत होगा, समझ रहे हो ना, ये विलायक है ये विलय, विलय विलय विलायक विलायक में आकर्षण बल मजबूत है, विलय विलय में मजबूत है, और जब इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं तो वो कम हो रहा है। मैं कहूं तो पहले ही अधिक है, इसका मतलब आकर्षण बल। तो जब आकर्षण बल विलायक विलायक में अधिक है, विलय विलय में अधिक है, किसके बजाय, विलयन के मध्य आकर्षण के बजाय, तो जो आयतन है वो जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, मुझे बताएगा कोई। तो आयतन का मान 0 से अधिक हो जाएगा, और जैसे ही हमारा आयतन बढ़ जाएगा 0 से अधिक, तो वह क्या कहलाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श ध्यान रखना, इनमें जो डेल्टा एच है, जो आयनन एंथैल्पी हमारी, सॉरी एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है, उष्मा में जो परिवर्तन होता है वो भी क्या होता है, 0 से अधिक प्राप्त होता है। आदर्श विलयन में हमें देखने को मिल रहा था कि डेल्टा एच बराबर 0, लेकिन अनादर्श विलयन में 0 तो होता ही नहीं है, लेकिन धनात्मक में क्या होता है, 0 से भी अधिक होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब चलो इसको समझते हैं कि आयतन का मान बढ़ना, जैसे ही हमारे मुझे पता है कि आयतन का मान बढ़ रहा है, ओके, एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, मैं कहूं तो उष्मा का मान बढ़ रहा है। अब जैसे ही उष्मा का मान 0 से अधिक बढ़ रहा है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। समझ रहे हो ना आप बात को मेरी को, उष्मा क्षेपी। सेम हम समझते हैं कि जो ऋणात्मक विचलन होगा उसमें क्या हो जाएगा, जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से कम हो जाएगा। ऋणात्मक में क्या देखने को मिलेगा कि विलायक विलायक के मध्य आकर्षण, विलय विलय के मध्य आकर्षण बल जे कम हो जाएगा, किससे, विलयन के मध्य आकर्षण बल से। ओके, इसमें जो डेल्टा एच है, जो एंथैल्पी जो परिवर्तन है, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। जो आयतन में परिवर्तन है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। मैं कहूं तो इस प्रकार के विलयन में जो उष्मा होगी वो कैसी होगी, रिएक्शन उष्मा क्षेपी रिएक्शन, या हमारे पास क्या है, उष्मा शोषी। तो मुझे बताओ कि यहां पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहां पे भी हमारे पास में क्या है, उष्मा क्षेपी है, और यहां पे भी क्या है, उष्मा क्षेपी। लेकिन इस रीजन को कोई समझ पाएगा, इस कारण को? तो चलिए मैं समझाता हूं
तो मुझे बताओ कि जैसे ही हमारे पास डियर स्टूडेंट आयतन बढ़ेगा, ये कह रहा है देखो आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है तो यहां पे कौन सी होगी, उष्मा शोषी। सॉरी मिस्टेक के लिए, जहां जो रिएक्शन मिलेगी हमें क्या, उष्मा शोषी। अब इसको कहोगे सर ये कैसे याद रखें, तो डियर स्टूडेंट मुझे बताओ कि आयतन बढ़ रहा है, समझने के लिए ट्रिक के लिए, कि हमने मान लो कोई जल गर्म कर रखा है पात्र में, और यदि हम उस गर्म जल को बड़े पात्र में डाल दें, समझ रहे हो ना, तो मुझे बताओ कि जैसे उसका एरिया बढ़ा दिया हमने तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, मतलब उष्मा बाहर निकल रही है लेकिन वो ठंडा हो रहा है। ठंडा होने का अर्थ से समझना है कि ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा, मतलब उष्मा शोषी, बाहर से उष्मा ग्रहण कर रहा है वो और जल्दी ठंडा हो रहा है। लेकिन उष्मा छेपी में क्या होता है कि जैसे ही आयतन कम करेंगे, जहां जो हमारी एंथैल्पी है वो जीरो से कम हो जाएगी, उष्मा का मान जीरो से भी कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ कैसी होगी, उष्मा छेपी रिएक्शन हो जाएगी। आयतन कम हो रहा है जीरो से भी, आयतन का मान बहुत कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, कि विलयन है जो मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी, उष्मा छेपी। नोट करो डिफरेंट को। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इनके एग्जाम्पल पूछ लेता हूं कि एग्जाम्पल क्या है, ग्राफ क्या है इनके, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल के बारे में। अब जो हमारे जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं हम डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल को याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, कि जो इनमें जो इफ वन कंपोनेंट मैं कहूं तो यदि हमें या तो हमें CCl4 देखने को मिलेगा, या हमें CH2 देखने को मिलेगा, या हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा, विलय और विलायक में कोई एक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां देखो क्या है, CH2 प्लस एसीटोन, तो हमारे पास क्या आ गया, CH2। नेक्स्ट है CCl4 प्लस बेंजीन, तो क्या देखने को मिल रहा है, CCl4। इनमें से कोई एक देखने को मिलेगा हमें, और हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। जहां पे भी सेम है, CCl4 प्लस टॉलुइन। जहां देखो अल्कोहल है, C2H5OH। जहां हम देखें तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल, मेथेनॉल प्लस में H2O, जल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, तो ये क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एसिड और CHCl3, इनमें कोई एक देखने को मिलेगा हमें, इनमें से कोई एक, और हम आसानी से पहचान पाएंगे। CHCl3 है, यहां पे CCl4 था, तो चलिए एग्जांपल की बात करें, यहां देखो HCl। अब HCl डियर स्टूडेंट क्या है, एसिड है। CHCl3, ओके, CHCl3 प्लस एसीटोन, CH3COOH प्लस पिरिडीन। अब देखो CH3COH ये क्या है, हमारे पास में एसिड है। नीचे देखो HCOH मेथेनोइक अम्ल प्लस वाटर, तो ये भी क्या है, एसिड है। तो हम बिल्कुल इजीली पहचान सकते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन को और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन को। अब इनके ग्राफ पूछ लेते हैं बहुत से दफा कि इनके ग्राफ बनाइए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, राउल्ट का जो ग्राफ होता है, यहां पे क्या है, मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन, जहां पे क्या है, दाब है, वाष्प दाब है। ओके, अब हम देख पा रहे थे इस तरह से हमारा ग्राफ था। ओके, जी हम देख पा रहे थे विलय का था, विलायक का।
कि पी ए बराबर पी नोड ए एक्स ए, मैं कहूं तो यहां पे पी नोड ए इसकी वैल्यू 1 थी, तो यहां पे हमारे पास एक्स ए मैं कहूं तो 0 था, जहां पे एक्स ए की वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो गई, 1 हो गई। एक्स से फिर यहां पे क्या मानेंगे, 0। एक्स भी यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू है ये क्या है, पी नोड बी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो धनात्मक विचलन दर्शाएगा उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इनकी जो वैल्यू है वो अधिक हो जाएंगी, और जो वाष्प दाब है वो भी राउट के वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा। ओके, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन जो दर्शाएंगे उनमें ये ग्राफ चेंज हो जाएगा, धनात्मक के अपोजिट। जी आप समझ ही रहे हो, मैं कहूं तो x की वैल्यू है मोल फ्रैक्शन की, तो ऋणात्मक विचलन में डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जहां पे हमारे क्या पास में क्या है, पी नोड ए, ये क्या है, पी नोड बी, ये जो ग्राफ है ये क्या हमारे पास में p बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा कि जो वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, राउल्ट के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है ऋणात्मक विचलन के लिए, और ये है धनात्मक विचलन के लिए। तो आई होप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे से आई होगी समझ में। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ओके, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। यहां उष्मा सोचिए डियर स्टूडेंट, और यहां है उष्मा छेपी, मारिए फटाफट स्क्रीनशॉट। कि जो रीजन है, मेन रीजन आदर्श विलयन बनने का, वो ये हमारे पास में, और एग्जाम्पल बड़े इजी है इनमें, फंक्शनल ग्रुप हमें सेम सेम देखने को मिलेंगे मैक्सिमम केसेस में। ओके, नोट कीजिए फटाफट कि जो आदर्श विलयन है उसकी कंडीशन क्या है। ये हमारे पास में डेट में किसकी कंडीशन है, आदर्श विलयन की। ये जो सभी पॉइंट है किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए, कि डेल्टा वी नो चेंजेस, आयतन में नो चेंज, एंथैल्पी में नो चेंज। ओके, जैसे कि जल में नमक मिला दें तो ना जल ठंडा होगा ना गर्म होगा, इसी का एग्जांपल मान लो से एंथैल्पी उष्मा को लेके। नोट करो फटाफट डेफिनेशन आदर्श विलयन की, कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा जिसके निर्माण में आयतन तथा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये हमारा हो जाएगा राउल्ट का नियम। जिन्होंने क्लास मिस की है मान लो लास्ट क्लास, तो उनके लिए है राउल्ट का नियम। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय मां सरस्वती, हर हर महादेव, जय हिंद सभी को।